हेलो हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। जिनको जिनको सिलाई करने का बहुत ही ज़्यादा रुचि है उनके लिए बहुत ही खास वीडियो है। और आपको डिटेल में मैं बताऊंगी, डिटेल में समझा के। मैं आज पैंट की कटिंग कर रही हूँ, तो आप सबको पैंट की कटिंग की वीडियो जा रही है। आप डिटेल में देखिएगा, तभी समझ में आएगा। और सारा कुछ मैं समझा के बताने वाली हूँ इस वीडियो में, कटिंग करने का तरीका। और यहाँ पर डिटेल बाय डिटेल में लिख के भी बता रही हूँ, ताकि आप सबको समझने में और काटने में आसानी हो। तो सारा कुछ मैं लिख दे रही हूँ, आप सब इसके भी अंदाज से आप सब काट सकते हैं। तो यहाँ पर लिख के भी मैं सारा डिटेल में समझा के बताऊंगी, आप सबको काटने में आसानी होगी। तो आप सब वीडियोस में बने रहिएगा। यहाँ पर अभी और आप सब इसको भी ध्यान में रखते हुए पैंट की कटिंग होती है, क्योंकि आगे का जो पल्ला होता है ना, आगे का ये अलग अलग पल्ला में कटता है। तो आगे का जो पल्ला होता है वो अलग कटेगा, पीछे का जो पल्ला होता है वो अलग कटेगा, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान में रखते हुए आप सब कटिंग का करना स्टार्ट करिएगा। तो यहाँ पर ये देखो, इतना मोड़ने में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो मोड़ने वाला है उसको छोड़ के यहाँ पर 10 इंच हम लिए हैं। 10 इंच हम आगे आगे का लंबाई लिए हैं, आगे का लंबाई 10 इंच लिए हैं। उसके बाद 2 इंच पे हल्का से गोलाई करके मैं टिक लगा ली हूँ। 2 इंच इधर करके, मतलब आगे की तरफ करके मैं 2 इंच पे हल्का गोलाई करके लगा ली हूँ निशान। उसके जस्ट लंबाई नापने के बाद उतना जितना मैं उधर ली थी 10 इंच, उतना ही मैं नीचे साइड लेके चिन्ह लगा दी हूँ। दो निशान में लगा दी हूँ नीचे की तरफ, मोहड़ी की तरफ। तो यहाँ पर 10 इंच ए भी है, 10 इंच लंबाई था, 10 इंच चौड़ाई भी है इसमें। और ये चीज़ तो अपनी फिटिंग के हिसाब से होती है। जितना आपको सिलना है, जितनी मोटाई पतलाई आपको करना है, वो अपने हिसाब से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 10 इंच में 5 इंच के बीच में मैंने चिन्ह लगा लिया है। इधर भी लगा लिया है, इधर भी लगा लिया है, दोनों तरफ, नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ भी। तो यहाँ पर उसी के निशाने से हमको नापना है। तो यहाँ पर मोहरी देखेंगे कि कितना, मतलब इनको रखना है, पैर की मोहरी जितनी होती है कितना रखना है, वो अपने हिसाब से आप रख सकते हैं जितना आपको रख। तो यहाँ पर जो 10 इंच हम नापे थे उसके आधे पे, मतलब आधे पे मैं चिन्ह लगा ली थी। तो जितना मोहरी है उसके आधा इस पार आधा उस पार चिन्ह लगाना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि कटिंग बीच से होती है। तो यहाँ पर ये देखो, जो बीच में एक टिक लगाया है उसके आधा इस पार आधा उस पार मैं ली हूँ, जितना हमको मोहरी रखना है 10 इंच के बीच में। तो यहाँ पर ये देखो, हल्का तिरछा करके आपको चिन्ह लगाना है, हल्का से तिरछा करके, क्योंकि मोहरी की तरफ हल्का से ज़्यादा रहता है और उस तरफ से हल्का से तिरछा करके आप कटिंग कर सकते हैं इस तरीके से। तो इधर भी उसी तरीके से कटेगा, मतलब दोनों तरफ से उसी तरीके से कटेगा। तो यहाँ पर भी हल्का तिरछा करके चिन्ह लगा लेंगे, लाइन खींच लेंगे, ताकि काटने में हमको आसानी हो। यहाँ पर 2 इंच जो मैं बढ़ाई थी आगे की तरफ, तो ऐसे गोलाई में शेप देके आप उसी में जाके मिला सकते हैं। ये देखो, तो 2 इंच जो यहाँ पर मैं बढ़ाई थी आगे का, 10 इंच नापने के बाद 2 इंच बढ़ा के गोलाई का मार्क दिया था, उसके बगल से ही मैंने हल्का से गोलाई शेप में, मतलब 1 इंच के, बस 1 इंच में गोलाई का शेप दे दिए हैं, ताकि नीचे का जो होता है ना, नीचे का गोलाई शेप में सिलाई हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए वाला चिन्ह है जो ए वाला कटेगा। तो ए वाला वो सीधा तो नप गया था, उसके बाद मैं हल्का से गोलाई देके इसको लगा ली हूँ चिन्ह। अब इसको इसी पे कटिंग होगी, ये इसी वाले लाइन पे कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर ऐसे ही आप सबको चिन्ह लगाना है। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा समझने में आपको कंफ्यूजिंग होगी, लेकिन आप अगर अच्छे से समझते हैं तो समझ लेंगे। यहाँ का जो है ना, आधा करके मैंने बीच में चिन्ह लगा लिया था। जितना मैं पैर में नापी थी, वो जो चिन्ह लगाई थी उसके आधा इस तरफ आधा उस तरफ, क्योंकि बीचों बीच जो ऊपर का भाग है बीचों बीच पैर वाला, ए वाला भी बीचों बीच से ही लगता है चिन्ह, आधे आधे पे करके बीचों बीच से।
तो यही चीज़ मैं समझाना चाहती हूँ, आप सबको समझ में आ जाए अच्छे से डिटेल तरीके से। तो यहाँ पर ये 2 लाइन जो खींचे थे, ये देखो इतना इधर ले लिए हैं, उतना उधर ले लिए हैं, ताकि हमको सिलाई करने में बीच में आए पैर। नीचे का पैर पतला होता है, ऊपर से थोड़ा से मतलब मोटा होता है, तो उसी हिसाब से कटिंग भी होती है उधर से करके। तो यहाँ पर ये चीज़ समझा रहे हैं आपको ताकि समझ में। ये देखो इसके आधा मैं चिन्ह लगाई हूँ, इसके आधा के इस पार इतना इधर ली हूँ, उतना उधर ली हूँ, आधा आधा करके। तो उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर लड़कियाँ सब सीखने वाली थी, तो उनको भी समझाना पड़ रहा था ना कि समझ जाएं कटिंग कैसे होती। तो यहाँ पर इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं क्योंकि काटने में आसानी होगी। तो ये देखो यही वाला निशान पे कटिंग होगी। तो यहाँ पर क्योंकि जितनी लड़कियां हैं सीखने वाली सब, उनको भी समझ रही थी ना कि कैसे कटिंग होगा कैसे नहीं, क्योंकि समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आप सबको। उसके बाद समझने के बाद आप सब कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तभी हो पाएगा। तो यहाँ पर अभी मैं समझा के बता रही हूँ कि हाँ ये चीज़, ये आगे का भाग है जो आगे में थोड़ा से। तो आप सबको चिन्ह लगा दिख रहा होगा, तो कितना मतलब सरल है काटना, कोई कठिन नहीं है। तो यहाँ पर जितनी लड़कियां हैं सब मतलब समझ रही हैं कि कैसे कटिंग होता है, क्योंकि समझेंगे तभी कटिंग कर पाएंगे। यहाँ पर ये देखो 10 इंच उधर था आगे की तरफ, 10 इंच हमने नीचे भी लगाया था, लेकिन नीचे हमको पतला रखना है। इसकी वजह से जितना हमको पतला रखना है उसके बाद मैं उतना कर ली हूँ। ये देखो यहाँ पर आधा आधा करके 3 इंच इधर 3 इंच इधर, मतलब 6 इंच हमको रखना था ना दोनों तरफ से लेके। तो 3 इंच इधर कर दी हूँ, 3 इंच बीच में निशान लगा दी हूँ। तो यहाँ पर इसी तरीके से कटिंग होता है पैंट की। तो चलो कटिंग कर लेते हैं, फिर आप सबको दिखाते हैं कटिंग करने के बाद। यहाँ पर उसी निशान पे मैं ये देखो यहाँ पर गोलाई के शेप देते हुए, फिर गोलाई के शेप में ये देखो यहाँ पर गोलाई के शेप देते हुए मैं कटिंग करूँगी, ताकि सिलाई के बाद एकदम क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ तक कटिंग होगी। उसके बाद यहाँ से देखो, तो इसी तरीके से पैंट की कटिंग होती है, जिस तरीके से आप सब वीडियो में देख रहे हैं। और ये बगल में जो मैं चिन्ह लगाई थी उसके बगल से थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा से मतलब वहाँ से उठा के, जहाँ से मैं 2 इंच बढ़ाई हूँ वहाँ से उठा के हल्का हल्का आधा आधा इंच थोड़ा सा बढ़ाते बढ़ाते मैं यहाँ पतला कर दी हूँ, इसलिए कि नीचे की तरफ पतला होता है ना, पैंटी में नीचे की तरफ पतला होता है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर इतना मोड़ के सिलाई हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं कट लगा दे रही हूँ ताकि सिलने में उनको आसान हो। तो आगे की कटिंग हमारी हो चुकी है। देखो ये आगे का भाग है, मैंने यहाँ पर लिख दिया कि आगे का भाग है। उसके बाद अब पीछे की कटिंग बाकी है। तो पीछे की कटिंग अलग होती है, आगे की कटिंग अलग होती है, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर जो मैंने कटिंग किया हुआ था आगे वाला पल्ला मैं वही रखूँगी इस कपड़े पे। तो वही रखने के बाद फिर कटिंग होगी। तो जो आगे कटिंग था उसको रखने के बाद जो कपड़ा हमारा पीछे कटिंग वाला था ना, उससे ये देखो 2 इंच हमने कपड़ा छोड़ दिया है ऊपर। 2 इंच कपड़ा छोड़ने के बाद तब कटिंग होगी। तो 2 इंच ऊपर हमने छोड़ दिया और इसको बराबर से अच्छे से रख लेते हैं कपड़े पे। और कपड़ा दोहरा ही रहेगा, मतलब सिंगल कपड़ा नहीं आप काटेंगे, दोहरा कपड़ा काटेंगे, तभी तो आगे का दोनों पैर का भाग बनेगा। तो दोहरा कपड़ा ही आपको काटना है, क्योंकि आपको 4 भाग चाहिए, 2 पीछे का 2 आगे का। तो यहाँ पर 2 इंच हमने ऊपर छोड़ दिया है, 2 इंच हम बगल से बढ़ा के काटेंगे।
यही कटिंग इसकी अलग है, तो इसकी वजह से अलग अलग भाग में कटिंग होती है। तो 2-2 इंच करके हमने निशान हम लगा लिए। यहाँ पर हाथ में मेहंदी लगाए थे, वही दिखा रहे थे। तो यहाँ पर 2-2 इंच करके मैं बढ़ा ले रही हूँ सारे में, मतलब पूरा 2 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 इंच ही होना चाहिए। तो 2-2 इंच करके हम पीछे वाले भाग में बढ़ा ले रहे हैं इसमें कपड़ा। अब इसको गोलाई के शेप में लाइन कर देंगे। ये देखो, इसी तरीके से सेम सेम वही है, लेकिन बस इतना फ़र्क है कि उससे 2 इंच बढ़ के कटेगा, बड़ा कटेगा, बस इतना ही फ़र्क होता है। बाकी सेम पीछे आगे का सेम ही होता है। तो 2-2 इंच करते हुए हमने पूरे कपड़ा में हमने लगा लेंगे निशान, ताकि हमको गोलाई शेप में काटने के लिए आसान हो जाए। तो यहाँ से 2-2 इंच करके मैं सब पूरा बढ़ा ले रही हूँ। आप सब डिटेल में देखेंगे तभी आप सबको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि सरल तो बहुत है लेकिन समझने में बहुत कठिन है। तो एक बार अगर आप समझ लेते हैं तो आपको काटने में, कटिंग करने में आसानी हो सकती है। तो यहाँ पर 2 इंच करके मैंने निशान लगाने के बाद लाइन खींच लेंगे ताकि हमको काटने में आसानी हो, आसान तरीके से काट लें हम इसको। ये देखो, तो 2 इंच करके हमने बढ़ा लिया है कपड़ा। उसके बाद फिर लाइन, इसको हल्का गोलाई शेप देते हुए लाइन को हमने खींच लिया हुआ है इस तरीके से। तो इसी तरीके से पैंटी की कटिंग होती है, देख सकते हैं। और जो जितना मैंने उस तरफ से निकाला था कपड़ा, उतना इस जैसे आगे वाले पल्ला में निकाले थे वैसे पीछे वाले भी पल्ला में भी निकलेगा उधर, उस तरफ से। बढ़ाना सिर्फ आपको एक तरफ है, दूसरी तरफ नहीं बढ़ाना है। दूसरी तरफ उसी के शेप में कटिंग करना है। आगे की तरफ जो है उसको बढ़ाना है, पीछे वाले पल्ला में आगे की तरफ 2-2 इंच बढ़ाना है, पीछे उस तरफ बगल साइड तरफ नहीं बढ़ाना है। ऊपर बढ़ाना है, आगे की तरफ बढ़ाना है 2-2 इंच करके। तो यहाँ पर 2-2 इंच करके मैंने बढ़ा लिया हुआ है। तो यहाँ पर हल्का तिरछा करके ऊपर भी हमको निशान लगाना है, जैसे कि मैं लगा रही हूँ, वीडियो में आप सबको दिख रहा है इसी तरीके से। तो हल्का तिरछा करते हुए मैं निशान लगा ली हूँ। तो चलो कटिंग करते समय आप सबको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कपड़ा इतना हल्का था ना, इसलिए बहुत क्लियर तरीके से नहीं दिख रहा था कि मैं क्लियर तरीके से दिखा पाऊँ आप सबको। कपड़ा बहुत ही ज़्यादा हल्का था इसकी वजह से। तो यहाँ पर तिरछा करके निशान लगा लिए हैं। उसके बाद 2 इंच से हल्का हल्का कम करते हुए जाके निशान लगा लिए हैं। जिस तरफ बढ़ाए हैं उस तरफ तो बड़ा ही रहेगा, उसके उस तरफ, ये देखो, उस तरफ से ज़्यादा लिए हैं। आप धीरे धीरे करके कम लेते लेते वहाँ तक पहुँचा देंगे, 2 इंच तक। ये यहाँ पर पूरा ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ से सीधा कटिंग कर देना है आपको, सीधा सीधा कटिंग करेंगे। जैसे हमने निशान लगाया है उसी तरीके से कटिंग भी होगी। तो यहाँ पर हल्का से गोलाई शेप देते हुए, जैसे निशान लगा हुआ है, गोलाई शेप देते हुए फिर कटिंग हो जाएगी इसी तरीके से। तो इसी वाली लाइन पे, जो डार्क लाइन है, इसी लाइन पे कटिंग होगी। और कटिंग करते समय आप सबको बहुत ही सावधान रहना है, क्योंकि थोड़ा सा भी कपड़ा इधर उधर ना हो कि खसक जाए। और कटिंग करते समय आप सब बहुत ही, मतलब आप अपना हाथ हिलाइए, कैंची हिलाइए, लेकिन कपड़ा मत हिलाइए, क्योंकि कपड़ा अगर आप हिलाते हैं ना तो आपका इधर उधर हो सकता है। क्योंकि 4 परत इस पर रखा हुआ है, 2 परत की कटिंग हम कर रहे हैं। यहाँ पर इसको यहाँ से काट देंगे। उसके साइड में जो कपड़ा बचा हुआ है उसको भी मैं उस साइड से निकाल दूँगी। ये देखो, इस साइड से मैं साइड का भी निकाल दूँगी कपड़ा इसी तरीके से। और थोड़ा सा आराम से आपको कैंची चलाना है। जिनको आता है उनके लिए तो ठीक है, जिनको नहीं आता है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन है। और आसान तरीके से आप चलाएंगे तो परफेक्ट कट जाएगा कपड़ा। तो कपड़ा की कटिंग हमारी हो चुकी है, जैसे कि आप सबको वीडियो में दिख भी रहा होगा।
कपड़ा की कटिंग हमारी हो चुकी है। उसके बाद अभी आप सबको लिख के अच्छे से समझा के बताते हैं ताकि आप सबको समझ में आ सके, ठीक है ना। तो हमारा उम्मीद है कि आप सब समझ लिए होंगे। यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, आप सब पढ़ के आराम से कटिंग कर सकते हैं। तो पूरा लिख के हमने डिटेल में मैं बता दे रही हूँ। तो यहाँ पर लिख के मैं डिटेल में आप सबको बता रही हूँ। ये देखो लंबाई इसकी है 'ठीक है। तो इसकी लंबाई सब आप अपने हिसाब से रखना है, लेकिन मैं जितना की हूँ मैं अपने नाप से की हूँ, तो आप सब अपने नाप से ये सब कर सकते हैं। लेकिन हमने लिख के डिटेल बता दिया है ताकि आप सबको समझ में आ सके। ये जो मियानी है ना, ये 10 इंच रहेगी। आप सबको मैंने वीडियो में दिखाया भी है, बताया भी है, 10 इंच रहेगी। क्योंकि इफ यही सब में कंफ्यूजिंग होता है, तो ये सब परफेक्ट है, 10 इंच रहेगी, ठीक है ना। लिखा हुआ है, आप सब पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ज़्यादा कोई हैवी है तो 11 भी आप ले सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो इंच बढ़ा के काटना है। पीछे का पल्ला जो है 2 इंच बढ़ा के काटना है आगे वाले पल्ला से, ठीक है ना। ये देखो डिटेल में लिखा हुआ है और आप सब बना सकते हैं, पैंट की कटिंग कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिनको जिनको समझ में आया है वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जिनको समझ में नहीं आया है वो भी कमेंट करके बताइएगा। तब अगली वीडियो हम आप सबको और डिटेल में समझाएंगे और डिटेल में समझा के बता देंगे कि डिटेल में एकदम बता देंगे आप सबको, ताकि कपड़े पे बता देंगे ताकि आप सबको समझ में आ सके। तो यहाँ पर कटिंग हमारी दोनों हो चुका है और समझा भी दिए हैं, आप सबको समझ में आ भी गया होगा। तो यहाँ पर तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप सब कमेंट करके समझ में आया होगा तो भी करिएगा, नहीं आया होगा तो भी करिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।